सीरियल किलर आपने तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज हम जिस सीरियल किलर के बारे में बताएंगे, दरअसल ये सीरियल किलर एक ऐसा सीरियल किलर यूँ कहिए कि जो प्रॉपर्टी के लालच में या यूँ कहिए लोगों को और उन्हीं औरतों को जो है मजबूर करता था, या यूँ कहिए उन्हें प्यार का झांसा देता था। किस तरीके से जो है उनके साथ जो है अवैध संबंध भी बनाता था, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन जिस तरीके से वो इन औरतों को जो है ज़्यादातर उन इलाकों में उसका ज़्यादा जो है बोलबाला था, या यूँ कहिए कि उन इलाकों में ज़्यादा इसका एक तरीके से जो औरतें जिनका या तो पति मर चुका है या उनके पास ढेर सारी प्रॉपर्टी है, इस तरीके से उन्हीं औरतों को जो है ये टारगेट बनाता था। और लगभग 20 साल तक ये लगातार करता रहा, और इस तरीके से धीरे धीरे करके उन औरतों को जो है मौत के घाट उतारता चला जाता। दरअसल उन औरतों को जो जिन औरतों को जो है अगर मर्डर कर देता था या तो फिर उन्हें जला देता था, और जलने के बाद जो बचा खुचा कंकाल बचता था उसे एक गड्ढे में फेंक देता था, या तो फिर इस तरीके से बगल में उसका एक घर था और उसी घर के बगल में या तो फिर उस कंकाल को दफना देता था, या तो फिर यूँ कहिए कि अगर उसे कुछ समझ में न समझ में आता तो फिर वो उन सभी को जो है गाड़ दे जो है मरने के बाद, जो है मर्डर करने के बाद उन्हें उसी मिट्टी के नीचे दबा देता था, ताकि किसी को इस बात का भनक न पहुँचे। लेकिन आज हम दरअसल जिस कहानी के हम बारे में बात करेंगे, ये कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है वास्तव में, जो जिस तरीके से उन्हीं औरतों को, इस पे एक साउथ की मूवी भी शायद बनी थी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हालांकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से साउथ मूवी में कुछ विलन होता है, जिस तरीके से उन्हीं घरों में टारगेट, या तो फिर जिनका पति नहीं होता था या फिर जिनके बच्चे जो है बाहर फॉरेन कंट्री में होते थे, ऐसे ही जो है तरीके से ये जो सीरियल किलर था ये इसी तरीके से जो है उन महिलाओं का जो है मर्डर करता था, फिर उनका जितना भी संपत्ति था या यूँ कहीं जो उनकी प्रॉपर्टी थी अपने नाम पे अपने तरीके से करा लेता था। उसके बाद जब इसकी खुलासा सोशल मीडिया पर हुई तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इस तरीके से कैसे कर सकता है, लेकिन ये भी एक सोचने की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगभग जो 20 साल से लगातार ये घटना को अंजाम दे रहा होगा, तो ये भी एक सोचने पे काफ़ी मजबूर कर देने वाली बात है। आइए हम जानने और सोचने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सच्ची घटना कहाँ का है और ये जो सीरियल किलर है आखिर कहाँ का है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है केरल के अलाप्पुझा ज़िले में ही एक जो है इलाका लगता है, पल्लिमपुरम इलाके में ही मौजूद एक मकान जो है में रह रहा था, जिसका नाम जो है सेबे सिस्टम यानी सीएम, जिसकी उम्र लगभग 68 साल के एक बुजुर्ग जो सेबेक सिस्टम पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर का भी काम किया करता था, मगर आमतौर पर वो शांत रहने वाला जो है पल्लिमपुरम इलाके की ही जो है मकान में इर्द गिर्द जो है उस वक्त खौफ से लिपटी एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि पुलिस वालों को जो है उस पर शक के दायरे में ज़रूर था, लेकिन शक नहीं कर पा रहे, क्योंकि घर के अंदर से लेकर बाहर तक पूरे इलाकों में जो है छान रहे थे। लेकिन ये अर्थ मूवी की तरह जो है मूवर की तरह ये घर के पीछे हिस्से में जो मौजूद था उसमें पानी भरे हुए गड्ढे में कुछ तलाशने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तमाम मीडिया और चैनल के कैमरे के जो है माध्यम से घर में जो है चले जाते हैं और सारी यूँ कहिए कि एक एक्टिविटी का जो फ्रेम दर फ्रेम जो है कैद करने की कोशिश में जुट जाते हैं। लेकिन करीब घंटे भर की जो है यूँ कहिए कि जो बाकायदा बाद में जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगती है, और पानी भरे हुए गड्ढे में, कीचड़ में, मलबे में, पानी में इंसानी हड्डियां बाहर से निकलने लगी, और कुछ इस तरीके से कामयाबी पुलिस को जो है सभी सिस्टम की घर के अंदर मिल जाती है, और वहाँ से ये जली और अधजली इंसानी हड्डियाँ, दांत, खून, नाखून और जैसे महिलाओं के जो है कपड़े और लेडीज़ बैग और इस तरीके से कई चीज़ें जो है तलाशी में लग जाती है टीम। लेकिन यहाँ तक कि अब ये सवाल था कि आखिरकार ये सिविल स्टीम के घर में ये एक रहस्यमयी या यूँ कहिए कि एक खौफनाक चीज़ों का जो बरामदगी का एक राज क्या है, और पुलिस का ये एक ही मर्डर या मिस्ट्री के जो है पर्दे उघाड़ने पहुँच जाती है। तो जवाब पुलिस वहाँ कोई इकलौता मिस्ट्री मर्डर नहीं, बल्कि पूरे जो है सीरियल किलिंग के केस में सॉल्व करने में कोशिश में
जो है कर रही थी। लेकिन सीरियल किलर का जो केस है इसमें न सिर्फ अलाप्पुझा बल्कि डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरे केरल को दहला कर रख देता। और एक ऐसे सीरियल किलिंग में जिसमें कातिल सिर्फ अमीर और अकेली महिलाओं का ही शिकार बनाता था। और पिछले 2 दशकों से इस सीरियल किलिंग का इल्ज़ाम अपनी प्रॉपर्टी डीलर के जो है प्रॉपर्टी डीलिंग के जरिए ये सेबेस्टियन एक सीएम है। और वैसे ये संदिग्ध सीरियल किलिंग का एक सिलसिला लगभग करीब 20 साल पहले शुरू हुआ था। अब जब जो है अलाप्पुझा ज़िले का कुछ महिलाएं हर तरीके से रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगती हैं। और लेकिन सही मायने में ये सब सुर्खियों में आई जब ये जो अलाप्पुझा की करीब लगभग 47 किलोमीटर दूर कोयम्बटूर ज़िले में ही एक महिला जो जैन मैथ्यू उर्फ जमुना पिछले लगभग 23 दिसंबर से जो है अपने घर से गायब हो जाती है। और वो किसी को जो है मिलने के लिए जो है कोट्टयम चली गई थी, मगर वो घर वापस नहीं लौटती। और घर वालों ने जो है आमतौर पर जो है जमुना की तलाश और जो है पुलिस तक पहुंच जाती है। लेकिन जब पुलिस की सिवाय गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता। और इस जन्मपति और अपचन्ना को हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तब हाई कोर्ट ने आदेश देकर कोट्टयम्मा और पुलिस क्राइम ब्रांच की मामले की जांच शुरू कर देती है। और जन्मम्मा का मोबाइल फ़ोन और खैर स्विच ऑफ आ रहा था, लेकिन चूंकि इस फ़ोन का जो लास्ट लोकेशन वो अलाप्पुझा ज़िले के ही पल्लवीपुरम में नज़र आ रही थी। इसी बीच पल्लवीपुरम में जन्मम्मा का जो है गुमशुदगी के करीब 2 महीने बाद उसका मोबाइल फ़ोन एक बार स्विच जो है ऑन हो जाता है। और तभी उसका लोकेशन जो है पल्लवीपुरम इलाके के जो है नज़र आती है। और इसी बीच एक बार बाद पुलिस को सोशल किलिंग के मामले में जो है पहला एक क्लू मिल जाता है। और असल में फ़ोन की जो लोकेशन थी वो पल्लवीपुरम में जो है चेरथाला इलाके में ठीक उसी जगह आ रही थी जहाँ जो है सेबेस्टियन जो है सीएम का घर था। और ये सेबेस्टियन पुराना जो है ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ अच्छा नहीं था। असल में ये जो कुछ साल पहले जो है अलाप्पुझा का ही एक महिला बिंदु पद्मनाभट्टम प्रॉपर्टी फर्जी तरीके से हड़पने का इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी हो चुका था, लेकिन उस पर कोई केस नहीं चल रहा था। मगर हैरान करने देने की बात यह है कि ये सीरियल किलर प्रॉपर्टी की खरीद की बिक्री और सिलसिले में मिलने वाली बिंदु की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। और जब वो उसका कोई भी नहीं पता चल जाता, लेकिन बिंदु इस कहानी में शुरुआती होती है। साल 2006 में वो आखिर जो है बार जो है सेबेस्टियन से जो है मिलने पहुंच जाती है। और जो है बिंदु अलाप्पुझा अपने घर वालों को अलग अकेला रहा करती थी। ऐसे में शुरुआत में उसे गायब होने का कुछ ऐसे दिनों तक कुछ जो है किसी को कुछ पता तो नहीं चला, लेकिन बाद में करीब 11 सालों के बाद इटली की रहने वाली बिंदु जो है एक भाई की शिकायत का जो है गुमशुदगी और प्रॉपर्टी हड़पने की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोट्टयम पुलिस तक इस मामले तक जांच शुरू। तो साजिशदार पर एक यूँ कही कि जो किलर था अभी ये पहुंचने में अपनी फर्जी कागजों के जरिए बिंदु का एक प्रॉपर्टी हड़प ली जाती है। और उसमें जो सीरियल किलर ने के साथ कथित तौर पर कुछ लोग भी थे जिन्होंने पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया। लेकिन इस शख्स ने तो पुलिस पूछी तो इसने जो है बुलाया और उसने पुलिस को पूछताछ के डर से वो जो है खुदकुशी कर लेती थी। लेकिन इतना ही नहीं, उसके बावजूद भी साल 2017 और 18 में इस मामले की जांच फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी हड़पने और आगे बढ़ने की शक्की बिंदु पद्मनाभन की जो है एक गुमशुदगी की रहस्यमय बनकर रह गई। हालांकि पुलिस ने जो है सेबेस्टियन की इस मकान की तलाशी कर रही थी और उसी मकान प्रॉपर्टी की फर्जी दस्तावेज की बरामदगी, यानी ये बात तो सिर्फ गायब होने की नहीं बल्कि यूँ कहिए कि बिंदु पद्मनाभन और आखिरी वक्त वो सेबेस्टियन के संपर्क में थी। और इसी तरह जो है अलाप्पुझा का एक वारनाड का रहने वाली एक महिला जिसका आयशा साल 2012 में ये रहस्यमय तरीके से उसका भी गुम हो जाती। आयशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट में थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन कागजों की सिमट रही थी। उसके बारे में जो है जानकारी के मुताबिक ये भी जो है प्रॉपर्टी के खरीद और फरोख्त के सिलसिले में किसी को जो है यूँ कहिए कि बिचौलियों की मदद के सेबेस्टियन मिली थी। लेकिन इस जानकारी के मुताबिक जो है आयशा के बारे में जो गुमशुदगी दोनों में कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन आयशा के बाद और एक सिंधु जो रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। साल 2020 में अलाप्पुझा की सिंधु अपने घर से के पास ही एक मंदिर पूजा करने के लिए गई, लेकिन पास में नहीं लौट पाती। और कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी भी की सगाई थी और बाद में पता चला कि
जो सीरियल किलर था वो किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग के सिलसिले में संपर्क में था और गुमशुदगी से पहले ही उसने अपने घर के कुछ रुपए जेवर वगैरह लेकर वो, लेकिन जनम्मा और गुमशुदगी से पहले तीनों मामले का जो है सुलझ ही नहीं सका। और अब ये जनम्मा की गुमशुदगी की जांच शुरू हो जाती है और उसका कनेक्शन सेल विक्टिम से जुड़ा हुआ था। एक बार फिर बिंदु, आशा और सिंधु इस मामले में कनेक्शन के सेल विक्टिम से जुड़ने लगे और इससे पता चला कि आखिरकार वक्त और जनम्मा की तरह बिंदु, आयशा, सिंधु और सेल विक्टिम टच में थी। अब पूछताछ में सेल विक्टिम और जनम्मा कत्ल की जो है कबूल कर ली और लेकिन बाद में महिलाओं को गुमशुदगी की रहस्य और बराबर। ऐसे में पुलिस को शक था कि सेल विक्टिम जनम्मा की तरह ही अपनी प्रॉपर्टी के कुछ रुपए, जेवर और हड़पने के लिए बाकी महिलाओं का हत्या करके उनके शव को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। लेकिन केरल की कुछ महानिदेशक डीएसपी रवांडा एन चंद्रशेखर ने बताया क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस मामले की जो है साइंटिफिक एविडेंस और जुटाने में कोशिश कर रही है, जिससे पहले ये जो है जांच आगे बढ़ाई जा सकी और पूरे जो है दूसरे जिलों में गायब हुई महिलाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है। ऐसा माना जा रहा है इस मामले की विस्तृत और दृष्टिकोण से के साथ चला गया है ताकि इस मामले का सच सामने आ सके। फिलहाल कोटम्मा और अलबुझा की क्राइम सीलिंग किलिंग के खतरनाक इस मामले में जांच कर रही है और पुलिस के साथ ही तलाशी के दौरान फॉरेंसिक टीम और एक्सपर्ट और जो है पड़ताल में जुटी हुई है और हड्डियों और दांतों के सैंपलिंग में निकाले जा रहे हैं ताकि मरने वाली महिलाओं की पहचान की जा सके। और पुलिस गायब महिलाओं के घर वालों से जो है डीएनए सैंपल कलेक्ट करने में जुड़ी हुई है और सेल विक्टिम की महिलाओं की हत्या की पूरी मॉडल और ऑपरेट कैसे कर रहा था इसने नहीं बताई अभी फिलहाल, लेकिन समझा जा सकता है कि अकेला रहने वाला ये सेल विक्टिम अपने घर पे ही अपनी महिलाओं को अलग तरीके से जो है हत्या करने के बाद कभी लाशों को घर के जो है पास दफना देता था या यूँ कहिए कि कभी उन्हें जलाने के बाद बाकी हिस्सों को एक गड्ढे में फेंक देता था। अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पाया, हालांकि पुलिस ने उसे कब्जे में लिया है और आशा है कि उसे जल्द से जल्द सजा हो जाएगी और हो सकता है कि भविष्य में सेल विक्टिम फिर कभी छूट ना पाए। लेकिन जिस तरीके से सेल विक्टिम का ये रवैया था वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आए दिन जो हमारे जो है देश और प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम की ये लगातार जो है कहीं ना कहीं ये कभी पुरानी कुछ मर्डर तो कहीं नई मर्डर इस तरीके से जो रिलेटेड आ रही हैं, इस तरीके से जो है आप भी अपने घर में जहाँ भी रहें, परिवार में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।